हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल एंड एवी एड्स का लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि एवी एड्स क्या होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। तो आज हम एवी एड्स के बारे में सीखेंगे कि एवी एड्स क्या होते हैं। तो एवी एड्स को समझने से पहले एक बार आप स्लाइड पे देख लीजिए कि आप हमारा कंप्लीट कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एवी एड्स। एवी एड्स को हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या वो मटेरियल होता है जो हमें कम्युनिकेशन में मदद करता है कि अगर हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम एवी एड्स को यूज़ करके किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं थ्रू एवी एड्स। एवी एड्स की सिंपल एग्जांपल आपकी रहेगी जो ब्लैक बोर्ड होता है। जब हम लेक्चर देते हैं तो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं क्लासेस में, कॉलेज में, स्कूल में। जो ब्लैक बोर्ड या जो वाइट बोर्ड होता है तो वो हम यूज़ करते हैं, वो एक एवी एड है। वो जो है एक एवी एड है जिसके थ्रू हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसके साथ हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम सिखाते हैं। तो एवी एड्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एवी एड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। बेस्ड ऑन नीड ऑफ प्रोजेक्शन। नीड ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स अगर कोई एवी एड ऐसा है कि जिसको डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि प्रोजेक्टर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको हम दिखा सके किसी वॉल या स्क्रीन पे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एड्स। अब ये प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं कि इनको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरी पड़ती है, डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके हम इनको दिखा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है तो ये भी एक प्रोजेक्टेड एड है। फिल्म स्ट्रिप्स जो होते हैं ये भी प्रोजेक्टेड एड है। लैपटॉप भी, ओवरहेड प्रोजेक्टर और टेलीविज़न जो है प्रोजेक्टेड एड्स है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जिनके थ्रू ये चल सकता है कि तभी जाके हम किसी को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। जब इनके अंदर जो मशीनरी होती है, इनके अंदर जो डिवाइस होते हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, तब जाके हम किसी को एवी एड जो प्रोजेक्टेड एड है ये उनको दिखा सकते हैं या सुना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्टेड एड्स। तो क्लासिफिकेशन याद रखने की, प्रोजेक्टेड एड्स में एक तो कंप्यूटर आता है, फिल्म स्ट्रिप आती है, लैपटॉप आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, उसके साथ साथ टेलीविज़न भी प्रोजेक्टेड एड्स है। नेक्स्ट इज नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स वो एड्स होते हैं, वो एवी एड्स होते हैं कि जिनको प्रोजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कि हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी डिवाइस की नहीं ज़रूरत पड़ती है उनको दिखाने के लिए। जैसे एल्बम्स होते हैं, बुलेटिन बोर्ड होता है, चार्ट्स, पोस्टर्स, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल, स्पेसिमेन, चाक बोर्ड और पुपेट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है। यहाँ पे आप खाली क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जो आगे जाके हम पूरी डिटेल में हम समझेंगे कि प्रोजेक्टेड एड्स में कौन कौन सा आता है और फुल डिटेल में समझेंगे आगे जाके। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर ये एवी एड ऑडियो एड है। जैसे रेडियो जो होता है, जो रेडियो होता है उसमें खाली हम सुन सकते हैं, मीन्स रेडियो जो है खाली ऑडियो एड है, उसमें विजुअल नहीं होता है। तो इसी के बेस, इसी क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे कि वो एवी एड ऑडियो एड है, विजुअल एड है। विजुअल एड जैसे ब्लैक बोर्ड होता है उसमें हम खाली दिखा सकते हैं, या बोथ, या जैसे कंप्यूटर होता है इसमें दोनों होते हैं। एक तो कंप्यूटर में अगर हम कोई वीडियो चलाएंगे वहाँ पे दिखाई भी देता है हमें कुछ, उसके साथ साथ हम सुन भी सकते हैं उससे। तो ऑडिटरी एड्स है, विजुअल एड है या कंबाइंड एड है। ऑडिटरी एड्स होते हैं जहाँ पे हम खाली सुन सकते हैं, जिस डिवाइस के थ्रू, जिस मटेरियल के थ्रू खाली हम सुन सकते हैं, कम्युनिकेशन जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी एड्स। जैसे ईयरफोन्स के साथ हम खाली सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोफोन जो होता है हम किसी को बता सकते हैं इसके थ्रू। रेडियो जो होता है खाली रेडियो हम सुन सकते हैं, रेडियो में कोई पिक्चर नहीं आती, जैसे टीवी में पिक्चर आती है, तो रेडियो जो है एक ऑडिटरी एड है। ये एक बेस्ट एग्जांपल रहेगी ऑडिटरी एड्स की। इसके साथ साथ जो टैप रिकॉर्डर है वो भी ऑडिटरी एड है। नेक्स्ट इज विजुअल एड्स। वो एड्स होते हैं जो हम खाली देख सकते हैं, जैसे चाक बोर्ड होता है जो अक्सर स्कूल और कॉलेज में यूज़ होता है। ओल्डेस्ट मेथड जो एवी एड है दैट इज चाक बोर्ड। चार्ट्स जो है उसके थ्रू हम दिखा सकते हैं, फ्लैनल ग्राफ, मॉडल्स, पोस्टर्स, पैम्फलेट, स्लाइड्स, स्पेसिमेन और बुलेटिन बोर्ड। ये सारे के सारे जो है विजुअल एड्स की क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। उसके बाद है कंबाइनड AV एड्स। कंबाइनड AV एड्स वो होता है जहाँ से हमें ऑडियो भी मिलता है, उसके साथ साथ विजुअल जो कुछ चीज़ें दिखाई भी दिए जाती है। जैसे सिनेमा है, सिनेमा में हम सुनते भी है, जो वहाँ पे रोल प्ले होता है या जो वहाँ पे ड्रामा होता है या कोई पिक्चर होती है तो वहाँ पे सुनते भी है और देखते भी है। और लैपटॉप में भी हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इनको हम कंबाइनड एड्स बोलते हैं, AV एड्स बोलते हैं। टेलीविज़न में भी हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। स्लाइड, टेप कॉम्बिनेशन और कंप्यूटर जो है ये सारे के सारे कंबाइनड AV एड्स है। तो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन याद रखनी, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा AV एड, प्रोजेक्टेड एड कौन सा है, नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा एड प्रोजेक्टेड एड है, कौन सा एड नॉन प्रोजेक्टेड एड है, ऑडिटरी एड्स में कौन सा आता है, विजुअल एड्स में कौन सा आता है और कंबाइनड AV एड्स में कौन सा आता है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टेड एड्स में कौन कौन से आते हैं। तो प्रोजेक्टेड एड्स में पहला जो है दैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ फर्स्ट प्रोजेक्टेड एड। कंप्यूटर में एक इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, क्योंकि वहाँ पे हम सुन भी सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। अगर हम किसी को वीडियो दिखा सकते हैं तो वहाँ पे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। और दूसरी एडवांटेज इसमें विजुअल चीज़ भी आती है, उसके साथ साथ हम सुनाई भी देते हैं वहाँ पर कि क्या चीज़ जो है कम्युनिकेट करना चाहता है कंप्यूटर के थ्रू कोई पर्सन। और इससे टाइम बहुत सेव हो जाता है। और इसका मेन एडवांटेज जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, अगर लर्नर्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो कंप्यूटर इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, कंप्यूटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि हम कंप्यूटर के थ्रू जो है उनको सिखाए। तो दिस इज़ कंप्यूटर। तो ये पहला प्रोजेक्टेड एड है। दूसरा प्रोजेक्टेड एड है दैट इज़ फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स में सीरीज़ ऑफ स्टिल पिक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरीज़ ऑफ स्टिल पिक्चर्स, ये फिल्म स्ट्रिप है सारी, ये जो है फिल्म स्ट्रिप है। तो ये भी एक पिक्चर है, ये दूसरी पिक्चर है, ये तीसरी है, एंड आगे आगे जो है नेक्स्ट पिक्चर्स आ जाती है। तो फिल्म स्ट्रिप्स को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोजेक्टर हमें एक एक करके हर कोई पिक्चर दिखाता है। तो ये भी एक प्रोजेक्टर एड है। तो यूजिंग फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ये दिखाते हैं। स्मॉल फ्रेम्स ऑफ पिक्चर्स होते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि ये लर्निंग को बहुत ईजी बनाता है। और स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन, अगर किसी को हमने कुछ समझाना है, स्टेप बाय स्टेप पहले ईजी चीज़ें बतानी है। पहले हम पिक्चर जो है इजी पिक्चर रखेंगे, उसके बाद दूसरी फिल्म स्ट्रिप में उसके कॉम्प्लेक्स पिक्चर रखेंगे, नेक्स्ट ऐसे ही कॉम्प्लेक्स हम इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। तो फिल्म स्ट्रिप्स में क्या है कि हम इजी से लेकर, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझा सकते हैं किसी को। तो ऐसे ही पिक्चर्स रखिए। नेक्स्ट इज़ लैपटॉप जो है, ये भी एक प्रोजेक्टेड एड है कि लैपटॉप ये भी AV फॉर्मेट मीन्स लैपटॉप के थ्रू हमें ऑडियो भी मिलता है, उसके साथ साथ जो पिक्चर्स होते हैं वो भी इसको देख सकते हैं हम। तो इसमें भी ये कम्युनिकेशन मेथड है कि वहाँ से भी AV एड ऐसा है कि जो लैपटॉप होता है इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स जो है अट्रैक्ट हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पोर्टेबल होता है, ईजी टू कैरी, कि अगर हमें इसको कहीं भी लेके जाए। और इसमें मल्टीमीडिया लर्निंग होती है और इंटरेक्शंस को ये एनेबल करता है। मीन्स एक दूसरे के साथ हम वेब कैम यूज़ करके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कि वेब कैम जो होता है, जो वेब कैम होता है उसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्टेड एड है दैट इज़ ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? ये भी एक विजुअल टीचिंग एड होता है कि इसमें विजुअल चीज़ें होती है, बाकी हम खुद बोलते हैं इसके बारे में अगर हमने कहीं पे लेक्चर देना है। तो विजुअल ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है ये क्लासरूम में यूज़ होता है, उसके साथ साथ अगर कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे यूज़ होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में OHP भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में OHP भी बोलते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे ये देखो, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। तो इसके यहाँ पे लगती है स्लाइड, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लाइड, और ये यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पे, या जो आगे वॉल लगी होती है, कोई दीवार होती है या वाइट शीट होती है, उस पर ये प्रोजेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं इस स्लाइड को। इसको हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट AV एड इज़ दैट इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न भी जो है एक प्रोजेक्टेड एड है। तो इसमें टेलीविज़न में साउंड भी होती है, जैसे हमें पता है कि ये कन्वेंशनल है, हर किसी को टेलीविज़न के बारे में पता होता है कि मोशन भी होती है और इमेजेस भी इसमें दिखाई देती है। अगर टेलीविज़न में कोई हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है तो वो हम सुन भी सकते हैं
और देख भी सकते हैं। मीन्स वो हमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं और हम जो है अच्छी तरीके से हम उनके साथ कम्युनिकेट, वो जो हमें अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऑडियो विजुअल लर्निंग होती है, रियलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन लगती है कि अगर टेलीविज़न में कोई चीज़ सिखाई जाती है तो हमें लगता है शायद रियल में सिखाई जाती है। यहाँ पे अगर टेलीविज़न में मान लो हैंड वॉशिंग सिखाई जाएगी तो हम सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, ऐसा रियल लाइफ सिचुएशन जैसी लगती है। तो टेलीविज़न का ये भी एडवांटेज है कि वाइड रीच, कि बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं और बहुत सारे लोग जो है कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके यूजेस क्या है कि ये एजुकेशन प्रोग्राम में टेलीविज़न भी यूज़ होता है। कोई एक्सपेरिमेंट अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो टेलीविज़न में अगर कोई एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा तो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है सीख जाएगी उससे। और इसमें वीडियो क्लिप्स दिखाई दी जाती है कि जिसके थ्रू जो लेक्चर्स जो है इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो ये थे प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स वो एड्स होते हैं जिनको डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है कि उनको दिखाने के लिए। नाउ दिस इज़ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। अब आती है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स की। अब ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं कि जिनको कोई प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनको कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको हम बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, और जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एल्बम्स जो होते हैं ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है। जैसे एल्बम्स क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स को अगर हम इकट्ठे करेंगे, एल्बम बनाएंगे, तो इसको हम एल्बम्स बोलते हैं। तो एल्बम्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो भी हो सकता है एल्बम्स। तो ये भी एक AV एड है कि यहाँ पे हम मेमोरी भी रख सकते हैं, वहाँ पे लिख भी सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक AV एड है, नॉन प्रोजेक्टेड AV एड। कैरेक्टर्स इसके ये है कि मीनिंगफुल होता है, कि इसके साथ साथ लिखा होता है कि कौन सी पिक या कौन सी फ़ोटो कब उठाई गई थी और इसका पर्पस क्या है। मोटिवेटिंग होता है कि इंटरेस्टिंग दिखता है ये एल्बम, कि अगर किसी को कम्युनिकेट करेंगे हम एल्बम के थ्रू तो हमें इंटरेस्टिंग, जो लोग होते हैं उनको इंटरेस्ट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक्यूरेट होता है और लॉन्ग लास्टिंग मीन्स ये बहुत देर तक रहता है, कि एल्बम जो है अगर हम कहीं पे सेव करके रखेंगे इनको तो ये काफ़ी देर तक रहते हैं एल्बम्स। तो ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुलेटिन बोर्ड की। जो बुलेटिन बोर्ड है ये भी एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है, क्योंकि इसमें कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको चलाने के लिए। ये वॉल माउंटेड बोर्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखो कि ये अक्सर कॉलेज और स्कूल्स में वॉल माउंटेड मीन्स जो वॉल होता है वहीं पे लगाया जाता है ये बोर्ड। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉलेज के अनाउंसमेंट्स होते हैं, जैसे टाइम टेबल होता है, बाकी चीज़ें जो कॉलेज के अनाउंसमेंट या स्कूल के अनाउंसमेंट्स होते हैं वो चिपकाए जाते हैं इस बोर्ड पे। इसको हम बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ या बाकी जो भी चीज़ें जो है इस पर चिपकाई जाती है। ये कॉलेज के बाहर होता है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अनाउंसमेंट होती है कोई कॉलेज की, तो वो इसके थ्रू हम करते हैं, दैट इज़ बुलेटिन बोर्ड। तो अनाउंसमेंट की जाती है। एजुकेशन, अगर कोई एजुकेशन भी दे सकते हैं, इसमें कोई चीज़ हम रख सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड डाइट भी रख सकते हैं, या किसी भी हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे ये चिपका सकते हैं इस पर। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन करने के लिए हम बुलेटिन बोर्ड का यूज़ करते हैं। और मोटिवेशन मीन्स ये बुलेटिन बोर्ड जो है अट्रैक्टिव होता है और ये इंटरेस्ट बढ़ाता है, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई पीपल हो, उनमें अट्रैक्शन बढ़ाता है। नेक्स्ट बात आती है फ्लैश कार्ड्स की। अब ये फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो है दिस इज़ फ्लैश कार्ड। ये कार्ड की तरह होता है, जैसे एक सिंपल कार्ड होता है उसी की तरह एक फ्लैश कार्ड होता है। फ्लैश कार्ड में एक तरफ जो उस तरफ होता है उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि कोई क्वेश्चन व्हाट इज़ हार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने हार्ट के बारे में बताया है, तो एक साइड से इसमें क्वेश्चंस पुट किए होते हैं और दूसरे साइड में इसी क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है। तो सिंपली आपने याद रखना कि जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं इनमें एक साइड से क्वेश्चंस होते हैं और दूसरी साइड से जो होता है उस क्वेश्चन का आंसर होता है। दीज आर कॉल्ड फ्लैश कार्ड्स। ये स्मॉल कार्ड्स होते हैं और इनमें इंफॉर्मेशन बोथ साइड्स होती है, दोनों तरफ। एक कार्ड जो होता है, सिंपल कार्ड जो होता है, तो इनमें दोनों तरफ जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक तरफ से क्वेश्चंस होते हैं और दूसरी तरफ से आंसर्स होते हैं। तो ये भी एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है, फ्लैश कार्ड्स। नेक्स्ट इज चाक बोर्ड्स। चाक बोर्ड्स अक्सर पता ही है सबको कि चाक बोर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चाक बोर्ड है दिस इज़ ओल्डेस्ट मेथड, कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो विजुअल एड है, नॉन प्रोजेक्टेड एड है, दैट इज़ चाक बोर्ड। ये चाक बोर्ड है, ये अक्सर यूज़ होता है, आजकल भी थोड़ा यूज़ होता है, लेकिन ओल्डेस्ट मेथड यही है कि पुराने ज़माने से यही चला रहे थे। ये स्मूथ डार्क कलर्ड होती है,
स्मूथ सरफेस होती है, इस पर लिखा जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ चाक। नेक्स्ट जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है, फिफ्थ दैट इज मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कंसेप्ट का मॉडल बनाना। ये देखो हार्ट का मॉडल है, ये रियल हार्ट नहीं है लेकिन उसका मॉडल है, तो ये भी एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है कि ये इसको दिखा के हम स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मीन्स रियल प्रिजर्व्ड सैंपल। ये जो है यहाँ पे रियल चीज़ है, यहाँ पे ये है, ये रियल लिजार्ड है या वाट एवर लिजार्ड है यहाँ पे, तो ये रियल में स्पेसिमेन जो होती है वो उसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि हम स्टूडेंट्स को बता सके इसके बारे में। ये लैब में रखा जाता है तो स्टूडेंट्स को बता सके इसके बारे में, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको कि इनके क्या क्या फीचर्स है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन। तो ये भी एक नॉन प्रोजेक्टेड एड है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुपेट्स। पुपेट क्या होता है कि मूवेबल फिगर होती है, कि जो अक्सर टीवी में दिखाया जाता है, जैसे मूवेबल ह्यूमन बीइंग लगता है ये, तो वहाँ पे जो ड्रामा बनाए जाते हैं, वहाँ पे सोशल ड्रामास बनाए जाते हैं, ये पुपेट्स यूज़ करके सोशल ड्रामा बनाए जाते हैं ताकि लोगों तक कोई कम्युनिकेशन पहुँच जाए, लोगों तक कोई नॉलेज पहुँच जाए। ये यूज़ करके हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो मॉडल्स होते हैं, स्पेसिमेन होते हैं और पुपेट होता है, इनको हम बोलते हैं 3D एड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि ये जो तीन होते हैं, एक मॉडल, स्पेसिमेन और पुपेट, इनको हम 3D एड्स बोलते हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होते हैं। नेक्स्ट इज चार्ट्स। जो अक्सर चार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट चार्ट है, इसको दिखाकर हम स्टूडेंट्स को या कम्युनिटी में लोगों को बता सकते हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए बैलेंस्ड डाइट में। इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट और डायग्राम होता है जो चार्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी लिखा गया है, इसके साथ साथ यहाँ पे डायग्राम भी है। दीज आर कॉल्ड चार्ट्स। नेक्स्ट इज पोस्टर्स। अक्सर आपने देखे होंगे कि जो पोस्टर्स लगे होते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कि ये अट्रैक्शन करते हैं, ये अट्रैक्टिव होते हैं, हम मजबूर होते हैं इन पे फोकस करने के लिए। ये पोस्टर्स जो है जगह जगह लगे होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HIV एड्स का पोस्टर है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो HIV एड्स है इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये अट्रैक्टिव है, यहाँ दूर से ही अट्रैक्टिव लगता है, तो इससे जो कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ कर सकते हैं या किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो तो पोस्टर्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैनल ग्राफ। फ्लैनल ग्राफ क्या होता है कि जो फ्लैनल ग्राफ होता है ये एक बोर्ड होता है। यहाँ पे देखो ये एक बोर्ड है, ये जो है सारा दिस इज बोर्ड, ये बोर्ड है और इसी बोर्ड में क्या है, इसी बोर्ड में बहुत सारे कट आउट्स लगाए गए हैं। ये विंटर जो है पेज जो है, इस विंटर जो है ये कट आउट एक है। दूसरा यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये भी कट आउट है, ये भी पेपर को कट करके डायग्राम बना के कट करके इस पर चिपकाया जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्लैनल बोर्ड। तो सिंपली फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड होता है पीछे बैकग्राउंड में और इसके ऊपर जो है छोटी छोटी जो है काट के हम जो है कोई चीज़ बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सीजन्स के बारे में बताया गया है, थोड़ा विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि स्प्रिंग क्या होता है, विंटर क्या होता है, समर क्या होता है, फॉल क्या होता है, तो ऑटम क्या होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई यहाँ पे। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, तो आज के इस वीडियो में हमने AV एड्स के बारे में सीखा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। प्रोजेक्टेड एड कौन सा होता है, नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन सा होता है, ऑडिटरी एड कौन सा होता है, विजुअल एंड कंबाइंड एड्स कौन से होते हैं। उसके साथ साथ हमने प्रोजेक्टेड एड्स पढ़े हैं, जैसे कंप्यूटर, फिल्म स्ट्रिप्स, लैपटॉप के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमने प्रोजेक्टेड AV एड्स में ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा है, OHP जिसको हम बोलते हैं, टेलीविज़न के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में पहले एल्बम्स, जो फ़ोटोज़ इकट्ठे होते हैं उनको हम एल्बम्स बोलते हैं। बुलेटिन बोर्ड के बारे में पढ़ा है, फ्लैश कार्ड्स, चाक बोर्ड्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट इज़ कि जो मॉडल्स होते हैं, स्पेसिमेन होता है, पुपेट होता है, चार्ट्स, पोस्टर्स और फ्लैनल ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे एक तो AV एड्स के बारे में पढ़ा है और प्रोजेक्टेड एड्स कौन से होते हैं और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन से होते हैं वो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़े हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल, सो थैंक यू सो मच।